Assalamualaikum students, I am Himesh Shaikh, your chemistry teacher. Today we are going to study first year chemistry chapter number first, periodic table and periodic properties. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि periodic table क्या चीज़ है और periodic table की जरूरत क्यों पड़ी और periodic table जो है वो कैसे बनाया गया और किन किन केमिस्ट ने periodic table की क्रिएशन में जो है वो रोल प्ले किया। तो आपको पता साइंस की हिस्ट्री में द मोस्ट टर्निंग पॉइंट वाज द क्रिएशन ऑफ periodic table। साइंस की हिस्ट्री में सबसे मोस्ट टर्निंग पॉइंट जो था वो था periodic टेबल का बनना, क्योंकि देखें periodic टेबल एक होल केमिस्ट्री का समराइज है। उसको हम कह सकते हैं कि periodic टेबल इज अ सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। इसको यहाँ अगर हम लिख लें कि जो periodic टेबल है सिंबल ऑफ केमिस्ट्री, सिंबल ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, ये periodic टेबल है। क्या मतलब इसका कि जो periodic टेबल है वो होल केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हमने अरेंज किए हैं 118 एलिमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं मोस्टली, वो सब सारे इसमें हैं। 118 एलिमेंट्स हैं। वैसे अभी तक जो डिस्कवर 118 प्लस हो चुके हैं, लेकिन इसमें 180 एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया है, इसलिए periodic टेबल को हम सिंबल ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट था साइंस में, जब एलिमेंट्स को अरेंज करके एक टेबुलर फॉर्म में periodic टेबल की फॉर्म में जो है उसको रखा गया एलिमेंट्स को। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि periodic टेबल की डेफिनेशन प्रॉपर क्या है। ठीक है, और अभी जो हमारे पास periodic टेबल की फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, क्योंकि डिफरेंट फॉर्म्स में periodic टेबल को बनाया गया। इसमें सर्कुलर फॉर्म भी थी, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म भी थी। अभी हमारे पास कौन सी फॉर्म है, तो हम डेफिनेशन पहले देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म according to their increasing atomic number, according to their increasing atomic number। एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स क्लियर हुए, एक कि पीरियोडिक टेबल किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है। सेकंड कि इसको किस बेस पे अरेंज किया गया है, एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को जब अरेंज यहाँ पे किया गया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या चीज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो हम प्रोटॉन की बात करते हैं, जो कि हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है या पीरियोडिक टेबल की जो क्रिएशन है वो स्टार्ट कहाँ से हुई है। स्टार्टिंग में जब पीरियोडिक टेबल के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं थी या पीरियोडिक टेबल बनना स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उससे पहले कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। जैसे कह लें कुछ एलिमेंट्स थे जिनको इंसान जानता था पहले से ही। जैसे हमारे पास अगर हम एलिमेंट्स के लिखें, उनको हम लिख सकते हैं एलिमेंट्स बिफोर हिस्ट्री, एलिमेंट्स बिफोर हिस्टोरी की तरह लिख सकते हैं इसको। हिस्टोरी की तरह से पहले कुछ एलिमेंट्स को हम जानते थे। जैसे हमारे पास अगर हम लिखें उनको, हम गोल्ड है Au, सिल्वर Ag है, उसके बाद जिंक है, ठीक है, उसके बाद आयरन है, ठीक है, इसमें फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है, आर्सेनिक है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, टोटल 9 एलिमेंट्स है जो बिफोर हिस्टोरी के जब इनको इंसान रोज जानता था। ठीक है, इसके बाद जो है वो एलिमेंट्स जब फर्दर डिस्कवर होना स्टार्ट हुए, तो फिर एलिमेंट्स को प्रॉपर अरेंज करना बहुत जरूरी था, क्योंकि किसी भी चीज को स्टडी करना हो तो उसको प्रॉपर अरेंजमेंट जरूरी होती है। अगर उसमें सीक्वेंस हो, प्रॉपर अरेंजमेंट हो, तो उसको स्टडी करना जब वो इजी होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, तो वहां से हम देखते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज मेड इन फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज मेड इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में जो फर्स्ट जब वो ये स्टार्ट हुई थी, इसकी जो
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में फर्स्ट 18th सेंचुरी में किसने स्टार्ट की थी? लेवाइजर। फर्स्ट केमिस्ट था हमारे पास ए लेवाइजर। ही अरेंज द नॉन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसने एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बोला कि एलिमेंट्स कुछ मेटल्स हैं और कुछ हमारे पास क्या है वो नॉन मेटल्स। अब यहाँ पे कंसेप्ट अगर मेटल नॉन मेटल बताऊं तो प्रॉपर्टीज के बेस पे एलिमेंट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनको मेटल्स हम कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनको हम जो नॉन मेटल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, बाकी डिटेल आगे इसमें है। सेकंड हमारे पास था इसमें डुब्रीनर। डुब्रीनर इन 1829 में डुब्रीनर ने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। इसने क्या किया? थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिसको हम ट्राइएड्स कहते हैं। इसमें क्योंकि 3 एलिमेंट्स थे इसलिए इसको नाम दिया गया ट्राइएड्स का। ट्राइएड्स इसको ये भी बोलते हैं ट्राइएड्स ऑफ डुब्रीनर्स या डुब्रीनर्स ट्राइएड। अब इसमें क्या था? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। इसमें थ्री एलिमेंट्स को ग्रुप की फॉर्म में रखा गया था और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या था? द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट हैज एटॉमिक मास एवरेज ऑफ अदर टू। मिडल एलिमेंट हैज एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अदर टू। इसमें ये कंसेप्ट था, जिसकी डेफिनेशन कह लेंगे कि जो सेंट्रल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के एवरेज के इक्वल था। ये इसका जो कंसेप्ट था। जैसे इस पर अगर हम एग्जांपल लें, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं लिथियम। इसमें है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। लिथियम, उसके बाद सोडियम है एंड पोटाशियम है। ये 3 एलिमेंट्स हैं, इसको बोल सकते हैं ट्राइएड है। ठीक है, एटॉमिक मास देखिए तो इसका एटॉमिक मास हमारे पास 7 है, एटॉमिक मास का 23 है और इसका एटॉमिक मास हमारे पास 39 है। अगर हम देखें यहाँ पे जो सिल्वर और जो हमारे पास ये लिथियम है, लिथियम और पोटाशियम, इसका एटॉमिक मास को हम ऐड करें 46 बनता है। 46 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 23 ये एवरेज सेंट्रल एलिमेंट एटॉमिक मास निकल आता है। दैट वाज द एग्जांपल ऑफ ट्राइएड्स। लेकिन सब एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करना मुश्किल था, अरेंज करना पॉसिबल नहीं था, तो ये वाला जो कंसेप्ट जो वो फेल हो गया। उसके बाद सेकंड हमारे पास थर्ड जो केमिस्ट था, थर्ड केमिस्ट में हमारे पास आता है न्यूलैंड्स। थर्ड न्यूलैंड। न्यूलैंड ने इन 1864 में एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, बट इट कंटेन्स या ही कंटेन 8 एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। उसने 8 एलिमेंट्स को ग्रुप में रखा, इसलिए इसको नाम दिया गया लॉ ऑफ ऑक्टावेज। अब इसको लॉ का नाम क्यों दिया गया? किसने बोला कि अगर हम क्या करें, एलिमेंट्स को अरेंज करें एटॉमिक मैसेज की बेसिस, ये मेन पॉइंट इसमें कि न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को किस बेस पे अरेंज किया था? एटॉमिक मैस की बेस पे। एटॉमिक मैस के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया और इसके कंसेप्ट को नाम दिया गया लॉ ऑफ ऑक्टावेज का। ऑक्टावेज का नाम क्यों दिया? इसने बोला कि एवरी 8th एलिमेंट जो है या देयर वाज अ रेपिटेशन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें, 8 एलिमेंट्स ग्रुप बनाए तो हर ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो रिजेंबल करती हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज या सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज थी, एक जैसे एलिमेंट्स है वो सेम ग्रुप के अंदर आ रहे थे, इसलिए इसको नाम दिया गया लॉ ऑफ ऑक्टावेज का। लेकिन ये फेल हो गया ये कंसेप्ट भी, क्योंकि सब एलिमेंट्स को 8 एलिमेंट्स के फॉर्म 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बना के और फिर एटॉमिक मास के बेस पे ऐसे जितने भी डिस्कवर थे, इस टाइम जो है वो न्यूलैंड्स के वक्त तक जो एलिमेंट डिस्कवर थे वो हमारे पास 62 एलिमेंट्स, 62 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर थे इसके टाइम तक, जिनको इसने क्या किया था? अरेंज किया था। लेकिन बाकी सब एलिमेंट्स को अरेंज करना मुश्किल था। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम एटॉमिक मास की बेस पे 8 ग्रुप्स को बना के 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बना के इनको अरेंज करने, तो वो मुश्किल था, इसलिए ये वाला कंसेप्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ।
उसके बाद फोर्थ हमारे पास है, इसमें इसी एरा में 1864 में ही लोथर लोथर मॉयर एक केमिस्ट आए थे। उसने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की और उसने एक कर्व्स प्लॉट किए। लोथर, इसको मायर पढ़ सकते हैं, इसको वैसे ही लिखता हूं मैं, MOMYER, मायर। मायर नाम इसका क्या है, मायर। तो इसने 1864 में ही एलिमेंट्स को अरेंज किया और इसने क्या किया, ही प्लॉटेड अ कर्व्स, इसने कर्व्स प्लॉट की, कर्व्स को प्लॉट किया। और प्लॉट कैसे किया, या कह लें कि कर्व्स बनाई एलिमेंट्स की और उनको प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट किया इसने, ही प्लॉटेड अ ग्राफ, ग्राफ बिटवीन, ग्राफ कैसे ड्रा किया इसने, एटॉमिक मास, इसको इसने लिया एक्स एक्सिस पे, यहाँ लिख देते हैं हम, और एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम इसको इसने लिया वाई एक्सिस पे, यहाँ लिख देते हैं हम, इसको इसने लिया एक्स एक्सिस पे और इसको इसने लिया वाई एक्सिस पे, और कर्व्स प्लॉट की। अगर हम छोटी सी कर्व यहाँ ड्रा करें इसको समझने के लिए, तो हमारे पास अगर ये सपोज हमारे पास एक टेबल है, एक ग्राफ है, ठीक है, बाकी इसकी पिक्चर साथ यहाँ पे शो हो रही है आप लोगों को, इसमें देखें जो वो कैसे इसको शो किया। तो यहाँ पे एक ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास जी, और यहाँ हमारे पास जो है वो एटॉमिक मास ए, और यहाँ हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ पे शो किया उसने, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम वाई एक्स, इसको वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस एटॉमिक वॉल्यूम, ये वाला एटॉमिक वॉल्यूम, और एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास ए को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे ऐसे कर्व्स बनी थी, दैट आर कॉल्ड लोथर मायर कर्व्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन 1864 के बाद 1869 में जाके मेंडलीव, ये हमारे पास नेक्स्ट केमिस्ट था, फिफ्थ केमिस्ट था। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, मेंडलीव ने इन 1869 एलिमेंट्स को अरेंज किया। उस वक्त तक मेंडलीव के टाइम तक एलिमेंट डिस्कवर्ड थे वो 63 एलिमेंट्स थे, ही अरेंज 63 एलिमेंट्स जो उस वक्त तक जब डिस्कवर थे। और इसने भी जो कंसेप्ट यूज किया, कंसेप्ट कौन सा यूज किया, एटॉमिक मास का ही। जैसे यहाँ पे इसने न्यूलैंड्स ने एटॉमिक मास के कंसेप्ट यूज करते हुए एलिमेंट को अरेंज किया था, तो मेंडलीव ने भी क्या किया, ही यूज द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। एंड व्हेन ही अरेंज, ही इंट्रोड्यूस टू टर्म्स, इसने टू टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। फर्स्ट हमारे पास था पीरियड्स, और सेकंड हमारे पास ग्रुप्स। और उसने बोला कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करें, द एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कम्स इन अ सेम वर्टिकल कॉलम दैट इज कॉल्ड ग्रुप। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें एटॉमिक मासेस की बेस पे, तो वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं वो सिमिलर वर्टिकल कॉलम में आ रहे हैं, जिसको उसने ग्रुप्स का नाम दिया था। और उसने बाकी जो वो हॉरिजॉन्टल रोज, या हम लिख लेते हैं शॉर्ट, वैसे आगे इसकी डिटेल है, नेक्स्ट लेक्चर यही है इसका। ये हमारे पास क्या थी, हॉरिजॉन्टल रोज, और ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं दैट आर कॉल्ड पीरियड्स, एंड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। अगर हम एग्जांपल लिखें, सपोज एक छोटी सी एग्जांपल लिख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर इसका ग्रुप पीरियड एंड ग्रुप्स का ही है। तो अगर हम पीरियड की एग्जांपल लिखें, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स नेम लिख रहा हूं यहाँ पे मैं। सेकंड पीरियड में पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। सपोज अगर ये हमारे पास पीरियड है, अभी जो प्रेजेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ये एटॉमिक नंबर की बेस पे रेंज है। वैसे मैंने सिर्फ पीरियड को समझाने के लिए ये वाला जो सेकंड पीरियड लिखा है। और फर्स्ट ग्रुप लिखे तो हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये हमारे पास हो गया वर्टिकल कॉलम, ऐसे इसको बोलेंगे हम ग्रुप, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया हॉरिजॉन्टल रोस, इसको बोलेंगे हम पीरियड। तो इसने पीरियड्स और ग्रुप्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था मेंडलीव ने। उसके बाद
जब इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मैसेज की बेस पे, इसने एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया जिसको बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। वो क्या था? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। लीव पीरियोडिक लॉ क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है, मींस एटॉमिक मास पे डिपेंड करेंगी। लेकिन कुछ डिफेक्ट्स भी थे इसके मेंडलीव्स के, जिनके बेस पे ये इसको एक्सेप्ट नहीं हुआ, या कहने के ये ज्यादा देर तक नहीं चला, एलिमेंट्स को दोबारा रीअरेंज करना पड़ गया, जिसमें रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स है। एटॉमिक मैसेज पे अरेंज किया था तो हम सब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास पे बेस पे अरेंज नहीं कर सकते थे, जिसमें जैसे इसने क्या किया था कि जिंक और कॉपर वगैरह के एलिमेंट्स को भी इसने सेकंड ग्रुप में कैल्शियम मैग्नीशियम वाले बेरियम वाले ग्रुप में रखा था, बिकॉज दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज की सिमिलर हैं तो इस बेस पे, लेकिन वो रॉन्ग था। वो सेकंड बी में आती हैं और ये सेकंड ए में आती हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे सेकंड ए की क्या है और सेकंड बी क्या है। पीरियोडिक टेबल को आगे फर्दर डिवाइड किया गया था, जिसमें एक ग्रुप ए आता है और एक ग्रुप बी आता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट में ये होगा कि रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, और सेकंड आइसोटोप्स की इसने पोजीशन नहीं बताई थी, आइसोटोप्स के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं बताया था कि आइसोटोप्स है उनको हम कहाँ रखेंगे। जैसे कार्बन है, उसके आइसोटोप्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन है उसके भी आइसोटोप्स हैं, तो उनको हम कहाँ रखेंगे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं थी। और थर्ड पॉइंट में ये था कि एटॉमिक मास की बेस पे रेंज था, ये भी एक डिफेक्ट था, क्योंकि नेक्स्ट आगे जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो फिर एटॉमिक मास को रिप्लेस किया गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मेंडलीव्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास है मोजली इन 1913। 1913 में मोजली ने डिस्कवर किया एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ 1913 में, मोजली ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो गया तो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में एक अगेन रेवोल्यूशन आई इसमें, कि हम अगर हम क्या करें, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करने के बजाय अगर हम एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करें तो एलिमेंट्स को स्टडी करना और इजी हो जाएगा और एलिमेंट्स की अरेंजमेंट और प्रॉपर हो जाएगी। तो फिर क्या किया गया, जो ये वाला था इसको बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोलते थे, इसमें अमेंडमेंट्स की गई। ठीक है, अमेंडमेंट्स करके इसको चेंज करके इसको दोबारा एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया। जब दोबारा एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया तो फिर जो पीरियोडिक लॉ था ये वाला, ये पीरियोडिक लॉ चेंज हो गया। तो यहाँ पे इस बोलते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, यहाँ हम लिख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन गया जो एटॉमिक नंबर की बेस पे था, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन of their atomic number, of their atomic number। कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी? अब एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करेंगी। तो इस तरह एलिमेंट्स की अरेंज करके लास्ट फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल थी, जिसको अभी बोलेंगे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमारे पास इस फॉर्म में है, दैट इज इन टेबुलर फॉर्म, और उसको बोलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और उसमें एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है ये वाले, ये इसके फॉर्म में लिखी है, एटॉमिक नंबर इसका है 3, फिर एटॉमिक नंबर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो सेकंड पीरियड है इसमें हमने 10 एलिमेंट्स को रखा है, जो 3 से स्टार्ट होके 10 तक जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास या वो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो ये एक पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री थी, पीरियोडिक टेबल की जो क्रिएशन है वो स्टार्ट कैसे हुई और पीरियोडिक टेबल को एस्टेब्लिश करने में कौन कौन से केमिस्ट जिन्होंने कंट्रीब्यूशंस की। ठीक है, तो इसको प्रॉपर लर्न कर लें। और ऐसे ही अगर आप लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज लेक्चर गेन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और वीडियोस को भी शेयर भी करें आगे तक अपने दोस्तों तक, ताकि ये जो नॉलेज है कि मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक हो। ठीक है, और बेसिक नॉलेज हो और सिंपल वर्ड्स में हो, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड
हो सके। न्यू सिलेबस है, काफ़ी लेंथी सिलेबस है, तो उसको हमने कवर भी करना है साथ, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करके कवर करना है। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।